हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, ट्रीज, तो उन सब के लिए आप जो है मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए आज रात। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ब्यूटिफुल। सबसे पहले एनर्जी है टेम्परेंस, द हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, Ace of Cups, 2 of Cups, okay, next card we have is the Sun, clear, 9 of Wands, 4 of Cups, the Lovers, Judgment, okay, चलिए। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, सो एयर एंड फायर एंड वाटर साइन ही है यहाँ पर, और ज़ोडिएक सभी नहीं आए हैं। आने वाले कार्ड्स में आएंगे तो मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी। हाईलाइटेड नंबर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर है 1, 2, 4, 6 एंड 9। ठीक है, 1, 2, 4, 6 एंड 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चलो, हो सकता है नंबर किसी भी तरीके से आपके साथ रिलेट करते हो। ओके, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आना, आप लोगों के घर के नंबर में आना, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के टोटल होना। ठीक है, या कुछ डेट्स, कुछ मंथ्स इस नंबर से मतलब कुछ स्पेशल होना, तो इस तरीके से हो सकता है नंबर आपके साथ रिलेट करते हो। लेट्स चेक आउट टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है वाटर साइन अगेन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एस ऑफ कप। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, यू नो, ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन को ना आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है, वो आपको बहुत प्रेशियस मानते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बहुत केयरफुली यहाँ पर दिख रहा है इस कप को हैंडल करा जा रहा है ना, इसी तरीके से वो आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशियस मान रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मतलब ये ऐसा क्यों है, अगर देखा जाए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्यों इतना प्रेशियस आपको समझ रहे हैं आपके पार्टनर, या क्यों एकदम से ऐसा क्या हो गया जो आपकी वैल्यू उन्हें रियलाइज हो गई है। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर यहाँ पर है, दैट इज टेम्परेंस। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, मे बी एक समय था जब आपने इनकी बहुत मदद करी है। ठीक है, मे बी आप शायद मिले ही इस व्यक्ति को तब थे जब ये पर्सन किसी तरीके की नेगेटिविटी में थे, प्रॉब्लम में थे। लाइक रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद आप इन्हें मिले, आपने इनको हील होने में हेल्प करी, कोई फाइनेंशियल ट्रबल आई थी इनके जीवन में, कोई नुकसान हुआ था, आप इन्हें मिले, आपने इनकी हेल्प करी फाइनेंशियल ट्रबल से निकलने में, जॉब दिलाने में, इंडिपेंडेंट बनने में आपने इनकी हेल्प करी, या किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, आपने इनको मोटिवेट करा, आपने इनको पॉजिटिव करा कि रिकवर कर जाएंगे, या इस तरीके से कुछ ऐसा सपोर्ट आपकी तरफ से इस पर्सन ने रिसीव करा है। ठीक है, आपसे कुछ मदद मिली है, आपसे कुछ सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से ये हील हो पाए हैं। ऐसी एनर्जी में कहीं ना कहीं आप इन्हें मिले हो। ठीक है, आपने इनको हील करने में हेल्प करी।
लेकिन इन्होंने क्या करा आपके साथ, इन्होंने जैसे आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, आपको बिट्रे कर दिया, आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा इस चीज़ को कि भई मैं जिस पर्सन ने मुझे हील करा, जिस पर्सन ने मुझे मुसीबत से निकलने में मेरी मदद करी, या बुरे समय में जो व्यक्ति मेरे साथ थी या था, ठीक है, उसी व्यक्ति के साथ मैं इतना बड़ा धोखा दे रहा हूँ या उसी व्यक्ति को मैं इतना चीट कर रहा हूँ, ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची थी तब। लेकिन अब जैसे उन्हें रियलाइज़ होने लग गया कि आपने उनके लिए कितना कुछ करा है, आपने उनकी कितनी मदद करी, उनको हील होने में आपने कितनी मदद उनकी करी है, और वो इसी वजह से अब आपको बहुत प्रेशियस समझ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं आपके पर्सन। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें उन्हें पहले दिखाई नहीं दे रही थी, या कह लीजिए कि अब उन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं जो उन्हें पहले समझ में नहीं आ रही थी, कि आपने कितना कुछ उनके लिए किया है या कितना कुछ उनके लिए करते आए हो, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या करा, है ना? तो अब ये चीज़ें उन्हें दिखाई देने लगी हैं कि आपने तो बहुत कुछ करा और उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको धोखा देकर, आपको चीट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हर्मिट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। अब अभी तक क्या था, अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा डिनाई कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि भाई मेरे दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग्स हैं या मेरे दिल में उसके लिए कितने इमोशंस हैं, राइट? तो अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को भी डिनाई करना चाह रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके पर्सन। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है, आपकी कद्र हुई है, आपके पार्टनर को, वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने को तैयार हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि आप वो व्यक्ति रहे हो उनके जीवन में जिसने उन्हें हमेशा प्रायोरिटी दी है, या आप वो व्यक्ति रहे हो उनके जीवन में जिसने बहुत प्योर तरीके से इन्हें प्यार दिया, अनकंडीशनल था आपका प्यार, ठीक है। आप उनके साथ किसी मतलब के लिए नहीं जुड़े हुए थे कि भाई आपको उनसे महंगी महंगी गिफ्ट्स मिल रहे थे, या वो आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर खिला रहे थे, या आपसे कोई मतलब नहीं था बेसिकली, ठीक है। मतलब सॉरी, आपको उनसे कोई मतलब नहीं था, आपको उनसे कोई कंडीशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आपके लिए कुछ करें, ठीक है। उनके पास, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि उनके पास अगर पैसे नहीं थे तो भी आपका प्यार उनके लिए था, उनके पास अगर पैसे हैं तो भी आपके लिए उनका प्यार है, ठीक है। आप मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ नहीं जुड़े हुए थे उनकी, आप उनके साथ जुड़े हुए थे। आपको मतलब नहीं था कि वो आ, अगर उनके पास कल तक जॉब नहीं थी तो भी आप उनके साथ जुड़े हुए थे, या उनके पास अच्छी जॉब आ गई, अच्छे पोस्ट पर आ गए आपके पर्सन, तो भी आप उनके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो भी आपका प्यार नहीं बदला। मतलब एक होता है ना कि कुछ लोगों का प्यार ना ये देखकर बदल जाता है कि सामने वाले के पास पैसा है तो प्यार, तो वो सामने वाले को उसकी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। आपका प्यार वैसा नहीं था कि आपके मन में कोई लालच था, आपके मन में ये था कि इस पर्सन के पास तो बहुत पैसा है, अच्छी पावर है, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ूं। नहीं, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था। आपके प्यार में एक प्योरिटी थी, जहां पर आपको मतलब नहीं था कि ये पर्सन के पास पैसा है नहीं है, ठीक है। ये जॉब नहीं करते थे, जॉब ढूंढ रहे थे, फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, तब भी आपका प्यार इनके साथ वैसा ही था। जब इनके पास पैसा आया तो भी आपका प्यार वैसा ही था। आपके प्यार में कोई बदलाव नहीं आया, आपके प्यार में कोई चेंज नहीं आया, इज़न्ट इट? तो उन्हें दिखाई दे रही है ये सब चीजें कि आपका प्यार कितना अनकंडीशनल रहा है उनके लिए, आपका प्यार कितना प्योर रहा है। कोई कोई मतलब नहीं था आपके प्यार में, आपने कोई मतलब कभी रखा ही नहीं इस प्यार में, ठीक है। कोई सौदा नहीं करा आपने कि तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगी, तो कोई सौदा आपने नहीं करा। प्यार में कभी सौदा नहीं उतारा, आपने कोई सौदा नहीं करा है उनके साथ, ठीक है। तुम मुझे प्यार दोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी, ठीक है। ये भी चीज नहीं थी आपके साथ। आपके प्यार में, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्योरिटी रही है, इज़न्ट इट? वो प्योरिटी शायद वो पहले नहीं देख पा रहे थे, पहले उन्हें शायद वो प्यार में प्योरिटी नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अब जब से शायद आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, डिस्टेंस आया है, उन्हें वो प्योरिटी दिख रही है कि भाई नहीं, इस प्यार में तो प्योरिटी है। उसने मेरे लिए सब कुछ करा, उसने मुझे प्रायोरिटी पे रखा है, हमेशा हमेशा मेरे लिए सब कुछ करा, कोई मतलब नहीं रखा। उसने मुझसे जब से, जबकि शायद आपको उनसे कुछ रिसीव भी नहीं हो रहा था, मैं कहूंगी, ठीक है। आपको शायद कुछ रिसीव हो ही नहीं रहा था उनकी तरफ से, वो लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार करते थे, है ना। मतलब उन्हें तो चलो फिर भी रिसीव हो रहा था आपकी तरफ से प्यार, सपोर्ट, केयर, हेल्प, ठीक है। हर चीज, हर तरीके की चीजें वो रिसीव कर पा रहे थे आपकी तरफ से। आप तो उनकी साइड से, मैं ये कहूंगी कि कुछ रिसीव भी नहीं कर रहे थे, उसके बाद भी आप इन्हें प्यार करते थे। तो आपके प्यार में
तो मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि भाई तुम मेरे लिए करोगे या करोगी तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम मुझे प्यार दोगी तो मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तो ये वाली चीज आपके तरफ से नहीं रही। तो वो सब चीजें जब आप गहराई से सोच रहे हैं ना, आपके पार्टनर आज ऐसा दिख रहा है कि ये गहराई से बहुत सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, और उन्हें समझ में आएगा कि भाई नहीं, ये प्यार सच्चा था, इस प्यार में एक प्योरिटी थी, इस प्यार को खोकर, इस प्यार से दूर होकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस रिश्ते पे, क्योंकि आपने हमेशा प्रायोरिटी दी, क्योंकि आपने हमेशा सब कुछ करा है इनके लिए, तो उन्हें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए, है ना, आपको भी प्योरिटी रखनी चाहिए। तो उन्हें आपका प्यार जैसे नजर आएगा, उन्हें नजर आएगी वो चीजें जो अभी तक वो नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, इस रिलेशनशिप में उन चीजों को जो वो अभी नहीं देख पा रहे थे, लाइक अपनी फीलिंग्स को नहीं देख पा रहे थे, या वो ये नहीं देख पा रहे थे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आपने उनके लिए कितना कुछ करा, तो वो सब कुछ जैसे वो धीरे धीरे उनकी नजरों के सामने आएगा। जितनी गहराई से वो उस रिश्ते के बारे में सोचेंगे ना, लगता है कि उन्हें ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। हाई प्रीस्टेस विद पेज ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ देखो आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन रेडी टू टेक एक्शन की एनर्जी में भी आते हुए दिखेंगे, यानी इनके साथ ऐसा होगा कि भाई मुझे एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है इस रिश्ते में, ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो ना अभी तक सिर्फ अपने शेल में छुपे हुए थे, शेल में छुपे हुए थे, मतलब जो जैसी सिचुएशन चल रही है उसे उसे वैसे ही चलने दे रहे थे, गो विद फ्लो की एनर्जी में आपके पार्टनर जा रहे थे। सेपरेशन है तो ठीक है, सेपरेशन में ही जिए जा रहे थे, तो चाहे परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, लेकिन उस सेपरेशन को खत्म करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो अभी तक वो एक गो विद फ्लो की एनर्जी में थे आपके पार्टनर, लेकिन अब जैसे उस एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलकर वो रेडी टू टेक सम एक्शन की एनर्जी में आएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए अपनी इस सिचुएशन को बदलने के लिए, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो एक करेज, स्ट्रेंथ आपके पार्टनर की एनर्जी में आता हुआ दिखेगा, ठीक है, तभी तो वो गो विद फ्लो की एनर्जी से निकलकर एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आएंगे, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो ना किस तरीके से सोड हाथ में पकड़ी हुई है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि भाई अब मुझे कुछ करना होगा अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। इस तरीके से बैठे बैठे मैं हर समय रो नहीं सकता, परेशान नहीं हो सकता, ठीक है, वेट नहीं कर सकता कि उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए, मुझे ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर पर्टिकुलरली आएंगे। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, एस ऑफ कप को यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत प्यार है इनमें, ठीक है, आपके लिए बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस आज जागते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली ये जो फीलिंग्स उन्होंने अपने दिल में कहीं सप्रेस कर दी थी, अपने दिल में कहीं इन फीलिंग्स को जो उन्होंने दबा दिया था ना, ठीक है, वो फीलिंग्स भी जैसे उभर के सामने आ रही है। तो आपके पर्सन उस एस ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, और वो फीलिंग्स, वो दबे हुए इमोशंस, वो दबे हुआ प्यार, वो दबी हुई फीलिंग्स जैसे सरफेस पर आ रही हैं, और उन्हें पछतावा हो रहा है इस चीज का कि यार उन्होंने आपको ब्रेकअप क्यों दिया, या उन्होंने आपसे बात करनी बंद क्यों करी, क्यों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी। देखो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी अगर क्रिएट करी गई है ना, तो आपके पर्सन की तरफ से क्रिएट करी गई है। आप तो शायद रेडी थे इनसे बात करने के लिए, आप रेडी थे, लेकिन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पर्सन ने क्रिएट करी। जब भी सेपरेशन आया ना, मुझे लगता है वो आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से ही आया है, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव आपकी तरफ गलत रहता था। तो जब भी सेपरेशन आया लाइक इस एनर्जी में, ठीक है, इस कनेक्शन में, तो मे बी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से आया, विच इज वेरी रॉन्ग, जो कि बहुत ही गलत था। लेकिन उन्हें अब जैसे एहसास होगा कि यार मैंने खामखा ही सेपरेशन क्रिएट कर दिया, उन्हें पछतावा होगा सेपरेशन क्रिएट करने का, कि भाई मुझे उससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, काश मैंने उससे बात करनी बंद करी ही ना होती, काश मैंने उसे ब्लॉक ना करा होता, काश मैंने उससे लड़ाई ना करी होती, काश मैंने उसे कुछ ऐसा ना कह दिया होता जिससे हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं। अपने बिहेवियर को कोसेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर की वजह से ही सेपरेशन आया है, और वो चीज उन्हें नजर आएगी कि यार मेरा बिहेवियर कितना गलत रहा है। तो आपके पर्सन जो है उस एनर्जी में आएंगे, ठीक है, जहां पर उनका प्यार सरफेस पर आएगा और उन्हें पछतावा होगा अपने किए पर। 2 ऑफ कप अगेन ये बहुत ज्यादा प्यार को दिखाता है, 2 ऑफ कप, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस जैसे सरफेस पर आएंगे। हो सकता है खुद से ही गुस्सा हो आपके पार्टनर, खुद से डिसअपॉइंटेड हो कि यार मैंने ये क्या कर दिया,
है ना। तो खुद से गुस्सा होना, खुद से डिसअपॉइंटेड होना, अपने बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड होना, खुद को बदलने के बारे में सोचना। अब खुद को बदलने के बारे में सोचने का मतलब क्या है यहाँ पर? खुद को बदलने के बारे में यानी जब उन्हें एहसास हो जाएगा ना कि यार जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बर्ताव की वजह से आई है। अगर मैंने उससे लड़कर बात नहीं करी होती ना तो शायद वो भी मुझसे लड़कर बात नहीं करती, या मैंने अगर उसे ब्लेम नहीं करा होता तो वो भी इस तरीके से नहीं कहती या नहीं कहता, या अगर मैंने उसे ब्लॉक नहीं करा होता ना तो शायद वो भी मुझे ब्लॉक नहीं करती, या वो भी मुझसे बात करनी बंद नहीं करती या करता। मेल फीमेल अपने हिसाब से लेना, ठीक है ना। तो आपके पर्सन एहसास करेंगे इन सब चीजों का कि यार मेरा एक्शन गलत था इसलिए उसका रिएक्शन गलत आया, उनका एक्शन आपकी तरफ गलत था। पहल आपने नहीं करी थी बात बंद करने की, पहल उन्होंने करी थी आपसे बात बंद करने की, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है ये पर्सन कंप्लीटली आगे चलकर गिव अप नहीं करने वाले हैं। तो अगर किसी भी एंगल से आप ये सोच रहे हो कि यार ये पर्सन शायद गिव अप कर गया है, मूव ऑन कर लिया है इस पर्सन ने, नहीं, मुझे कभी भी कंप्लीटली गिव अप इस रिलेशनशिप पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ है कि जब जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, ठीक है, फिर से पैचअप हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली ये गिव अप नहीं कर सकते इस कनेक्शन में। कुछ ऐसा है आप दोनों के कनेक्शन में, 2 ऑफ कप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी डिनोट करता है, राइट। तो ये कभी कंप्लीटली गिव अप नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन में। तो ये चीज तो डेफिनेटली है। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन पूरे तरीके से गिव अप कर गया है, मुझे भूल गया है। आपके मन में आता है ना इस सवाल कि भाई कई लोग हैं जो कमेंट्स में भी लिखते हो कि यार कंप्लीटली मैम शायद उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, वो भूल गया है, मुझे नहीं आने वाला है वो वापस। नहीं, ये पर्सन ने कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना इज वेरी स्पिरिचुअल, इज वेरी सोलमेट कनेक्शन, या आपके लीजिए सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों में, इसलिए कंप्लीटली कभी गिव अप नहीं कर पाएंगे। 2 ऑफ वैंड, ठीक है, सन की एनर्जी, हैप्पीनेस नहीं है आपके पर्सन के जीवन में। देखो कभी कभी होता है ना कि कोई खुशी भी आती है ना तो वो खुशी एहसास नहीं देती कि यार ये खुशी महसूस हो रही है, ठीक है, या ये हैप्पीनेस फील हो रही है, ऐसा एहसास नहीं देती। ये वही पल है आपके पार्टनर के जीवन का। अगर इनके जीवन में कुछ अच्छा हो भी रहा है, कुछ बेहतर हो भी रहा है ना इनके जीवन में, तो वो खुशी भी इनको खुश नहीं कर पा रही है, उस खुशी से भी खुश नहीं हो रहे। अच्छा, इनका अगर कोई एम था, कोई गोल था कि यार मुझे ये अचीव करना है, जैसे अगर काफी मटेरियलिस्टिक रहे हैं आपके पर्सन और उनका एम था कि यार मुझे अच्छी पोजीशन मिले मेरी जॉब में, मेरी सैलरी हाइक हो जाए, मेरा अच्छा बैंक बैलेंस हो, या मेरा मतलब एक लग्जीरियस सा घर हो, मैं एक लग्जीरियस कार खरीद सकूं, या ऐसा कुछ अगर एम था उनका, कोई गोल था, अगर उन्होंने पूरा भी करा है ना वो अपना एम, वो गोल अगर उनका पूरा भी हुआ है ना, तो वो पूरा होने पर भी वो खुश नहीं हो पा रहे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो उन्होंने अभी अपनी पूरी करी है, कोई ऐसा सपना था, कोई ऐसा गोल था उनका जो पूरा हुआ है आपके पार्टनर का, लेकिन उसकी खुशी नहीं है आपके पार्टनर को। ये कोई ऐसा गोल है जिसका इंतजार उन्होंने बड़े लंबे समय से करा है कि यार मुझे ये करना है, और शायद आपको मालूम होगी ये बात। जितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना उनको डेफिनेटली मालूम होगी कि उनके पर्सन ने कुछ ऐसा, उनका कोई सपना, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा एम था जो उनका पूरा हुआ है, लेकिन क्या वो उसके पूरे होने से खुश हुए हैं? नहीं, वो खुश नहीं हुए। अगर इनके जीवन में कोई खुशी आई भी है ना तो उस खुशी से भी खुश नहीं हुए हैं, क्योंकि किसके साथ बांटेंगे उस खुशी को जब आप ही नहीं हो। आपकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं, उन्हें अफसोस हो रहा है इस चीज का कि यार आप तो हो नहीं पास में, तो वो किसके साथ बांटे ये खुशी, वो किसके साथ खुश हो, किसके साथ हैप्पी हो, है ना। अगर लग्जीरियस कार भी ले लिया तो अगर वो कार ड्राइव भी कर रहे हैं तो अपनी साथ वाली सीट पर वो किसको बिठाएंगे, वो तो आपको बिठाना चाहते थे। या अगर कोई बड़ा सा घर उन्होंने लिया है तो उसमें वो आपके साथ रहना चाहते थे, या अगर उनका अच्छा बैंक बैलेंस है और आप नहीं हो उनके पास तो वो आपको खुशियां देना चाहते थे उससे, और वो ही नहीं है उनके पास। तो आपके ना होने का बहुत ज्यादा अफसोस इस पर्सन को हो रहा है कि आप नहीं हो अभी उनके जीवन में, आप उनसे दूर हो, आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। उस चीज का, आपकी कमी का एहसास आपके पर्सन कर रहे हैं। उन्हें उन्हें सुकून नहीं मिल रहा आपसे दूर होकर, आपसे खुश होकर कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है उनके साथ, ये खुश हैं। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, 10 ऑफ वैंड्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है। अब देखो जिस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई बर्डन भी इन दिनों नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, कोई सीजनल हेल्थ इशू होना, कोल्ड का फ्लू, ठीक है,
ऐसा कुछ होना, ये चीज दिख रही है। तो कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है जिससे आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। और इनके ऊपर अपनी फैमिली की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी ऐसा भी बहुत है कि इनकी मे बी या तो ये सिंगल चाइल्ड है अपनी फैमिली की में अपने पेरेंट्स के, तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पेरेंट्स की तरफ, ठीक है। तो उसका एक प्रेशर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है काफी ज्यादा एंग्जाइटी में है आपसे दूर होने की वजह से, क्योंकि वो आपके पास आपके साथ होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे दूर होने की एक एंग्जाइटी है उनको कि यार मैं उससे दूर हूँ, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है। तो एक एंग्जाइटी की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और उन्हें अच्छा, इस पर्सन के अंदर में भी बहुत ज्यादा सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं बहुत अच्छा, और ये शुरू से रहा है, ईगो रहा है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है इनके अंदर कि भाई मतलब खुद को बहुत हाई हाई फाई समझते हैं आपके पर्सन, ऐसा कुछ है उनके साथ, ठीक है। तो और हमेशा आपको ना शायद अपनी ईगो की वजह से, अपने सेल्फिश नेचर की वजह से, मैंने कहा ना अपने बिहेवियर की वजह से, इन्होंने हमेशा आपको हर्ट ही करा है। ओके, तो ये भी एक चीज आपके पार्टनर की एनर्जी में जरूर देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर ऐसा है कि ये सब चीजें, जो भी ये नेगेटिविटी है ना, जो भी इनके बिहेवियर में ये सब चीजें हैं, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, ईगो होना, इन सब चीजों को जैसे अब वो लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि यार मेरे ईगो की वजह से, मेरे प्राइड की वजह से मैंने उसे कितना हर्ट कर दिया, उन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया। हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो उन्होंने अपनी ईगो में आकर कुछ आपसे कहा हो जिससे आप हर्ट हुए, जिससे आपको बुरा लगा, ठीक है। और उन्हें अब समझ में आ रहा है कि यार मेरा बर्ताव तो कितना गलत था, तो एक उसका उसका स्ट्रेस भी आपके पार्टनर के ऊपर है। देयर इज, बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग मी सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस जो उनके जीवन में है, ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस है जो उनके जीवन में मुझे नजर आ रहा है, और ये स्ट्रेस से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये स्ट्रेस अधिकतर यही चीज का दिख रहा है कि जैसे आपसे दूर होने का है, ठीक है, आपके पास ना होने का जो एक दुख होता है ना, एक स्ट्रेस होता है, वो चीज यहाँ पर है। 4 ऑफ कप विद 8 ऑफ वैंड। ओके, ये पर्सन जो है ऐसा दिख रहा है कि आपको वापस पाना चाहते हैं अपने जीवन में, आपसे वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर है। और जैसे कि हमें ऊपर भी दिखा कि एनर्जी इस तरीके की थी जहां पर ये पर्सन अब एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हैं, यानी एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब ये सेम अपने उस शेल में नहीं रहना चाहते हैं जहां पर जैसे गो विद फ्लो की एनर्जी के साथ चले जा रहे थे, ठीक है, जो है जैसे है उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो उस एनर्जी में और नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं। तो ये कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे, जैसे इन्होंने अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है कि भाई मुझे उसका दिल जीतने के लिए अब जो करना पड़े मैं करूंगा, आपका दिल जीतने के लिए, आपको वापस मनाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, उन्हें जो भी करना पड़े, जिस भी हद तक जाना पड़े, दिस पर्सन इज नाउ रेडी, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी है उस चीज के लिए। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की है। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अब ये आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस जैसे आपके ऊपर है। लवर्स का कार्ड है, तो यस, प्यार बहुत ज्यादा है आपके पर्सन की एनर्जी में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपको छोड़कर ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, रोमांटिक पर्सन या फिर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, आपसे दूर हुए थे, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि वापस लौट कर आना चाहते हैं, ठीक है। ये इतना प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं ना, इतनी फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए कि ये आपसे एक पल भी और दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो लाइक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके ये सीधा आपको अप्रोच करना चाहते हैं और चीजें बेहतर करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। लाइक अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिल में उनको लेकर है तो उसे दूर करना, आपको क्लैरिटी देना, आपको बताना कि आपको क्यों छोड़ कर गए, या आपको बताना कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स हैं इनके मन में, ये सब चीजें आपके पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां ये सब कुछ और छोड़ करना आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, ये इस तरीके की एनर्जी है। जजमेंट और फाइनल फैसला भी कर लिया है कि आप शादी आपसे ही करेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जजमेंट यानी तय कर चुके हैं कि भाई शादी तो मुझे उसी से करनी है, शादी तो इन्हें आपसे ही करनी है, ठीक है, जिंदगी इन्होंने आपके साथ ही बितानी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो, शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी आप लोग सेपरेट रह रहे हो, एक दूसरे से अलग रह रहे हो, दूर रह रहे हो, ठीक है, और ये चीज यहाँ पर है। बट अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें रहना आपके साथ ही,
शादी आपके साथ ही करनी है, कनेक्ट आपके साथ ही होना है, क्योंकि अभी आपसे और दूर नहीं रहना चाहते हैं। ये जो डिस्टेंस आ गया है ना, अब ये डिस्टेंस को खत्म यही करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये पर्सन ट्रू वैल्यू आपकी समझ गए कि भाई आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में। तो अब ये डिस्टेंस को खत्म करके बल्कि आपके साथ फिर से जुड़कर रहना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये तय कर चुके हैं कि भाई अब कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, पर आपको मना कर रहेंगे, आपको इम्प्रेस करके रहेंगे, आपको अपना बनाकर रहेंगे। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी, कब आखिर ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे मेरे व्यूवर्स से। नाइट ऑफ कप्स, वेरी सून गाइस, ठीक है, जल्दी से क्लेम करो, मैं तो कहती हूँ इस रीडिंग को। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, चेरॉइट, पेज ऑफ कप्स, एंड दिस इज नाइट ऑफ वैंड। वेरी ग्रेट। ओके, काफी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, आपके पार्टनर जो हैं बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से आई वांट, क्लेम करो आप इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर नीचे कमेंट पे, ठीक है, लाइक करो और हाइप भी कर सकते हो। यूट्यूब ने एक न्यू फीचर निकाला है, दैट इज हाइप भी करो इस वीडियो को, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। चलो, अब यहाँ पर क्या है ना, नाइट ऑफ कप जो कि दिखा रहा है कि बहुत जल्दी, मे बी 1 वीक के अंदर आपके पर्सन का अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो। ये पर्सन किसी भी तरीके से आपसे जो है कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन किस तरीके का है वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और कम्युनिकेशन बहुत ही मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ब्लेम कर सकते हैं किसी चीज के लिए आपको, जबकि रियलाइज कर चुके हैं आपकी वैल्यू, यू नो, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि जैसे ब्लेम करना। अब ब्लेम किस तरीके का होगा मैं वो आपको बताती हूँ, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको, शायद आप समझ जाओगे उस चीज से। तो जैसे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे ना, वो आपसे कहेंगे कि यार अगर मैं गया तो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इस तरीके से आप पर ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे। ये पहल करके आपसे बात तो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप पर ब्लेम डालेंगे कि आपने इनसे बात क्यों नहीं करी, ठीक है, कि आप इनसे प्यार क्यों नहीं करते हो। ऐसे में आप भी इन्हें जवाब आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि भाई तुमने मुझसे दूरी बनाई थी या तुमने मुझसे बात करनी बंद करी थी, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझसे कांटेक्ट करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मुझे ये कहकर गए थे या तुमने मुझे ये कहा था, ठीक है। ऐसे में आपको डिफेंड करना होगा चीजों को। तो यहाँ पर कुछ ब्लेमिंग एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, बट या ये कॉन्टैक्ट खुद आगे बढ़कर आपसे करते हुए नजर आएंगे। ये आपके साथ बताए हुए पल, इनके साथ तो क्या होने वाला है, ये जो आने वाला 1 हफ्ता है ना, इस 1 वीक के अंदर ये पर्सन इतना मिस करेंगे आपको, इतनी ज्यादा याद आएगी ना आपकी, आपके साथ बताए हुए पलों की, आपके साथ बताए हुए समय की, कि रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना, ठीक है। तो कभी भी अगले 1 हफ्ते के अंदर कभी भी इनका कॉल, कभी भी इनका मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। बट यस, थोड़ा सा ब्लेमिंग एटीट्यूड होगा, शायद बहुत शैलो तरीके से आपको नजर आएगा कि यार ये पर्सन जो है बहुत कम एक्शंस ले रहा है या एक्शन ही नहीं ले रहा है, आपको थोड़ा सा ये चीज भी लग सकती है इस 1 हफ्ते के अंदर। बट फाइनली उनका अप्रोच जरूर आएगा आपकी तरफ, ठीक है। ऐसे में आपको जो है डिफेंड करना होगा, ठीक है। ये नहीं है कि उनके ब्लेम को एक्सेप्ट करते हुए आप उन्हें सॉरी बोल दो, इमोशनल हो जाओ, तो फिर आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप खुद को डिफेंड करो, ठीक है। उनको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने दो आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ, क्योंकि जब एक इंसान एफर्ट डालता है ना, ठीक है, तो उसको जब रिजल्ट मिलता है ना, तो उसकी वैल्यू करता है। जैसे अगर आपने कभी एग्जाम दिया, आपने एफर्ट डाला, आपने हार्ड वर्क करा, आपके अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, अच्छे मार्क्स आए, तो आप हैप्पी होते हो ना उस चीज से, ठीक है, कि यस आई स्कोर्ड दिस मच। तो इसी तरीके से उन्हें एफर्ट डालने दो इस रिश्ते में, ठीक है। ये मत करो कि उनके एफर्ट्स कम करने की कोशिश मत करो। आप क्या करते हो, आप हर बार उनके एफर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हो। तो नहीं, एफर्ट्स को कम करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको जो है उन्हें उन्हें एफर्ट्स डालने देने हैं आपकी तरफ, ताकि वो और अच्छे से आपकी वैल्यू को समझे। डिफेंड करो अपने आप को अगर वो कुछ ब्लेम डाल रहे हैं आप पर, ओके। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की, और अप्रोच बहुत जल्दी इनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा। ये कहीं से भी, मतलब जैसे
अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू जानकारी भी हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हो आप उनके बारे में। स्टॉकिंग पूरे तरीके से चलेगी। तो अगला एक हफ्ता तो ऐसे जाने वाला है जब बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। तो दे आर अप्रोचिंग यू वेरी वेरी सून। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपकी तरफ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई मिस योर टच, मैं तुम्हारे टच, तुम्हारी प्रेजेंस को बहुत मिस करता हूँ। आई एम इन पेन, मैं तकलीफ में हूँ। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, मैं जेलस हूँ, आपको किसी और के साथ देखते हैं अगर तो बहुत जेलस फील करते हैं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई और आप पर हक जमाए अपना। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले आखिरी सोच जो उनकी आती है वो आपके बारे में ही सोचते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में अब वो नहीं रखना चाहते हैं, इवन वो जेलस होते हैं आपको किसी और के साथ देखकर। आई हैव नार्सिज्म, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। यस, नार्सिज्म कम नहीं है उनमें भी। उनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं जिनको वो देखते हैं और मिस करते हैं। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ईगो तो भाई बहुत हाई है, ठीक है, बदल रहे हैं धीरे धीरे, ईगो तोड़ रहे हैं अपनी, ठीक है। लेकिन देखो जो इंसान बहुत ईगोइस्टिक होता है ना, उनके लिए भी अपनी ईगो छोड़ना इतना इजी नहीं होता है ना, इतना आसान नहीं होता अपनी ईगो को छोड़ना। तो यस, दैट इज देयर एनर्जीज। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आज क्या है। सो जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ डजंट मीन इट विल नेवर हैपन, राइट। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ अभी नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कभी भी नहीं होगा, है ना, वो कभी भी नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग पर हर काम होता है, तो ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, जब आपके लिए जो काम सही होगा वो हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज को फोर्सफुली अगर पा भी लिया तो क्या फायदा, है ना, अपने आप आने दो उस चीज को। तो डिवाइन यही आपको आज मैसेज देना चाहते हैं। और ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप भी करो, ठीक है। हाइप भी न्यू फीचर है, आपको नीचे ही दिखेगा जहां पर ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो आप हाइप भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।